सबको जय मसीह, हालेलुया। आज 15 अगस्त आज़ादी का पर्व आज हम पूरे देशवासियों के साथ मनाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को हम याद करते हैं, उनकी प्राण की आहुति को याद करते हुए हम उनकी तारीफ करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता को दिलवाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। सबको हम प्रभु यीशु के नाम पर सलाम करते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमें गर्व के साथ हमें कहना चाहिए कि हम भारत की संतान हैं, भारत माता की संतान हैं। जननी जन्मभूमि ये धरती प्रभु ने हमें दी है। इसके प्रति हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही साथ अपने देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, नागरिकों के लिए, सभी चुनौतियों के लिए हमें प्रार्थना करने का एक अवसर भी है। आज़ादी के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में हम सोचते हैं, हम जानते हैं कि विदेशी शासन से, विदेशी सत्ता को उद्ध्वस्त करते हुए, उखाड़ते हुए, पारतंत्र के भेड़ियों से छुटकारा देते हुए हम स्वतंत्र बन गए, आज़ाद बन गए, आज़ाद हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। उसके बाद देश ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल कर दी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि देश आज अपने ही लोगों के कुछ सामाजिक कुरीतियों के गुलामी में है। आज धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार, भेदभाव की भावना, जातिवाद, गरीबों का शोषण, अत्याचार इत्यादि कुरीतियों से हम पीड़ित हैं। सच में जिन लोगों के हाथों में हमने सत्ता सौंपी है, उन लोगों को अपने स्वार्थ को भूलते हुए जनता के लिए, देश के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वे अपनी इस जवाबदारी को शायद भूल जाते हैं। आज हम देखते हैं समाज में अनेक लोग कुचले जाते हैं, अनेक लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। सबके लिए समान अधिकार संविधान में हमें दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में कितने लोगों को प्राप्त होते हैं, एक सवाल उठता है। हाँ प्रिय देश के नागरिकों, हमें आज एक संकल्प लेना चाहिए। मैं अपने देश के हित में कार्य करूँगा। मैं अपने देश के हित में, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के नागरिकों की उन्नति के लिए मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। ये एक निर्णय अगर हर एक नागरिक ले तो ये स्वतंत्रता दिवस सार्थक होगा। आज कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व आज हम मनाते हैं, माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व, जो हमारी स्वर्गीय माँ है। पिता परमेश्वर ने उसे इस दुनिया से शरीर के साथ उठा लिया। जिस शरीर ने, जिस उदर ने ईश्वर के पुत्र को, इकलौते बेटे प्रभु यीशु को जन्म दिया था, उसी शरीर को नष्ट होने नहीं दिया। स्वर्ग ने उसे पुरस्कार प्रदान किया। जिस तरह स्वर्ग ने एक कुंवारी को चुन लिया था, उसी प्रकार इसी कुंवारी को, इस माता मरियम को स्वर्ग ने
मूर्ति के स्वर्ग ने यहाँ से उठा लिया ताकि उनका शरीर यहाँ नष्ट हो जाए। हमें भी स्वर्ग ऊपर उठाएंगे, हमारा भी पुनरुत्थान होगा अगर हम भी ईश्वर के हित को अपने आप को समर्पित हो करते हुए, देख मैं प्रभु की दास हूँ ये कहते हुए ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करे, प्रयत्न करे, ईश्वर को सहयोग दे, तो जरूर हम भी उस जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर माता मरियम आज उपस्थित है। रोमी के पत्र अध्याय 7:19 में प्रभु का वचन में बताया गया है, मैं वही करता हूँ जो नहीं करना चाहता। अगर मैं वही करता जो नहीं चाहता हूँ, उसका मतलब ये है कि वो करने वाला मैं नहीं, मुझ में निवास करने वाला पाप है। हाँ प्यारे मित्रों, सच में आज़ादी 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमें दिलाई है। मृत्यु से, शैतान से, पाप से प्रभु ने हमें आज़ाद किए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं जिस तरह हमारे देश की परिस्थिति है, आज हम भी पाप के गुलाम में या पाप के जंजीरों में बंधे हुए हैं। अक्सर लोग बुराई के अधीन गुलाम बन जाते हैं। तो प्रभु पसंद पौलुस इसलिए कहता है कि अगर मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं चाहता, तो उसका मतलब यह है कि करने वाला मैं नहीं बल्कि वही जो मुझ में वास करता है वो पाप है। इस पाप के बंधनों को तोड़ते हुए एक बार फिर पवित्रता की आज़ादी को अनुभव करने के लिए प्रभु आज हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। सब प्रकार की बुराइयों से, पाप के बंधनों से, जंजीरों से हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है। इसके लिए प्रभु यीशु ने बलि चढ़ाई है, पवित्र आत्मा को प्रभु ने प्रदान किया है। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु के कालवरी पहाड़ी पर जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया, बलि का मेमना बनते हुए, दुनिया के सारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने जो प्रायश्चित की बलि चढ़ाई, उसकी योग्यता से हमें अपने पाप के बुराइयों के, बुरी आदतों के जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ कर फेंकना है। तभी हम सच्चे ईश्वर की संतान बनेंगे, प्रभु के राज्य में स्वर्ग के सच्चे नागरिक बनेंगे। उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज जैसे ही हम आज आज़ादी का पर्व मनाते हैं, आइए हम एक आज़ादी आत्मिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी हमें प्राप्त करनी है। उसके लिए हम दृढ़ संकल्प करेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें दास्यता का आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा गुलामी का आत्मा नहीं, वो स्वतंत्रता का आत्मा है, स्वतंत्र आज़ादी की आत्मा है। वो आत्मा हमें जरूर आज़ादी प्रदान करेगा। इसलिए हमें उस पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही साथ आइए हम समर्पित होकर हम जीवन पर जाएं। स्वर्ग के नागरिक होने के नाते हम स्वर्ग को अपने आंखों के सामने विश्वास के नेत्रों से देखते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को जारी रखें। साथ ही साथ अपने भारत वासी होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते आइए हम अपने देश को मजबूत बनाएं, भाईचारा को बढ़ाएं, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की वृत्ति, विभाजन की सारी दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते हुए, सारी को सोच को नष्ट करते हुए, सारे मतभेदों को भूलते हुए एक साथ हम आगे कदम बढ़ाए, ताकि हम अपना देश का नाम रोशन कर सकेंगे, देश के सच्चे नागरिक बन जाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, आपने हमें इस धरती पर जन्म लेने का अवसर दिया, इसके प्रति हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज देश का पर्व हम मनाते हैं, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्राण की आहुति देते हुए देश को आज़ाद करने में अपना सहयोग दिया। आज गौर गरीबों, शोषितों, अत्याचार से पीड़ित, साथ ही साथ सब प्रकार के अधिकारों से वंचित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हाँ प्रभु, उन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु। हमारे देश को आगे बढ़ने में जो भी रुकावटें हैं और सभी रुकावटों को दूर कीजिए प्रभु। सारी चुनौतियों को सामने करने के लिए देश की जनता को और अधिकारियों को हिम्मत और धैर्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ हम कुमारी मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं प्रभु। कुमारी मरियम को अपने स्वर्ग में उठा लिया, वो स्वर्ग में हमारी माँ बनकर वहाँ उपस्थित है। हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कुमारी माता। ये माता मरियम हम विनती करते, प्रार्थना करते, आप जैसे पवित्र जीवन बिताते हुए, प्रभु के लिए समर्पित होकर जीवन बिताते हुए स्वर्ग तक पहुँचने का वरदान हमें भी मिले, इसके लिए आप हमारे लिए विनती कर प्रार्थना करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।